छत्तीसगढ़ के शक्ति जिले में सिस्टम की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। डबरा तहसील का ग्राम सकराली, जहां नियम सिर्फ कागजों तक सिमट कर रह गए हैं, यहां सरेआम पर्यावरण की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और रसूखदार राखड़ के इस काले खेल में चांदी काट रहे हैं। हाईकोर्ट का स्पष्ट आदेश है कि किसी भी नदी, नाले या जल स्रोत से 500 मीटर के दायरे में राखड़ डंपिंग नहीं हो सकती, लेकिन सकराली में तो बुरई नदी के सीने पर ही राखड़ का ढेर खड़ा कर दिया गया है। सहायक नाले को पाट दिया गया है, जिससे न केवल जल स्रोत खत्म हो रहे हैं, बल्कि उड़ती राखड़ से आसपास के खेत बंजर हो रहे हैं और ग्रामीणों की सेहत दांव पर है। हैरानी की बात यह है कि ये सब कुछ खुलेआम हो रहा है। चर्चा है कि इस पूरे खेल में पावर प्लांट, स्थानीय सरपंच और शिवम पैकेजिंग जैसे राखड़ डीलर की गहरी सांठगांठ है। क्या बिना प्रशासनिक शह के इतने बड़े पैमाने पर अवैध डंपिंग मुमकिन है? आखिर जिला प्रशासन और पर्यावरण विभाग के जिम्मेदार अधिकारी गहरी नींद में क्यों सोए हुए हैं? या फिर इस राखड़ सिंडिकेट की पहुंच इतनी ऊपर तक है कि अधिकारी भी सवालों से बच सकते हैं? ये बड़ा सवाल है। बेसिकली पहले तो एक प्रतिवेदन मंगवाऊंगा एसडीएम से, ये जानने के लिए कि वैध है या अवैध है। उसके बाद जैसे भी होगा, अगर ये अवैध है तो हम बेसिकली पावर प्लांट को इन्फॉर्म करेंगे और आरओ ऑफिस को इन्फॉर्म करेंगे, ताकि इस पर बेसिकली फाइन लगे जहाँ से भी ये आ रहा था। ये बेसिकली जो प्रोसीजर होता है उसके हिसाब से हम कार्रवाई करेंगे। जिले में इन दिनों राखड़ माफिया अपना कहर बरपा रहे हैं। लगातार राखड़ माफियाओं का आतंक जो है वो जिले में देखने को मिल रहा है। मैं आपको बता दूं कि मेरे पीछे यह बुरई नदी है और नियमानुसार नदी या किसी भी प्रकार के जल स्रोत के करीब जो है राखड़ डंप नहीं किया जा सकता है। बावजूद इसके नदी से सटे इस स्थल पे राखड़ माफियाओं द्वारा बड़े पैमाने पर राखड़ डंप किया जा रहा है और इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। ऐसा नहीं है कि इस संबंध में पर्यावरण विभाग को जानकारी न हो। क्योंकि पर्यावरण विभाग ही ऐसा विभाग है जो स्थल निरीक्षण के पश्चात राखड़ डंप करने की अनुमति देता है। बावजूद इसके नदी से सटे हुए स्थल पर राखड़ डंप करने का जिस तरीके से परमिशन दिया गया है वह सवालों के घेरे पे बनता है। शकील अहमद, एशियन न्यूज, शक्ति।